हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ओशियन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यहाँ पर आफ्ताब अपनी डॉटर, अपनी बेटी को बोलता है कि 7 साल पहले I was 7 times as of you, मतलब कि 7 साल पहले जितना तुम्हारी एज थी उससे मैं 7 टाइम्स तुमसे ज्यादा था। ऑल्सो 3 years from now, यानी कि आज से 3 साल बाद आई शेल बी 3 times as old as you, 3 साल बाद तुम्हारी जितनी एज होगी उससे मैं 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। तो हमें ये दोनों चीजें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं, जो भी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं। जैसे हमें बोला गया है कि प्रेजेंट की एज हमें करनी है, तो प्रेजेंट की एज हम लोग लेट कर लेते हैं। सो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या है, क्या मान लेते हैं, आफ्ताब की एक्स मान लेते हैं और उसकी डॉटर की वाई मान लेते हैं, राइट। अब हमें यहाँ पे कहा गया है 7 years ago I was 7 times as of you were then, यानी कि यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू वाई हम लोग बराबर कर दें तो इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज जो है आफ्ताब की x है और डॉटर की y है। तो 7 years later, 7 years ago, 7 years ago, सेवन ईयर्स अगो क्या हो जाएगा, आफ्ताब की जो एज है वो 7 years अगो x माइनस 7 और y माइनस 7 वो 7 टाइम्स जो है ज्यादा होगी, 7 टाइम ज्यादा होगी। तो इस वजह से डॉटर को बैलेंस करने के लिए हमें उसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। यहाँ पर 7 years अगो x है, प्रेजेंट एज x है और डॉटर की y है। 7 years अगो x माइनस 7 हो जाएगी और y माइनस 7 हो जाएगी और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए 7 साल पहले 7 गुना ज्यादा थी, राइट। सो डॉटर की एज को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 बाय माइनस 49। अब जो हमारी वेरिएबल्स टर्म है उसको एक साइड लिख लेंगे और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसे एक साइड लिख देंगे। सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 7, राइट। सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 क्या होता है, माइनस 42, राइट। अब ये जो है हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हम लोग सेकेंड चीज पर आते हैं। यहां पर बोला था ऑल्सो 3 years लेटर फ्रॉम नाउ, यहाँ पे एक और टर्म दी हुई है 3 साल बाद की, राइट। 3 साल बाद की यहाँ पर बताया गया है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 3 years from now, आज से 3 साल बाद, राइट। आफ्टर क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, अगर आज उसकी एज x है तो 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3 और डॉटर की आज एज y है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी y प्लस 3। अब यहां पे कहा गया है कि आई शेल बी 3 times as old as you, यानी कि आफ्ताब की एज जो है वो 3 साल बढ़ जाएगी, राइट। x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ये ऑलरेडी 3 टाइम्स ज्यादा है, तो हमें डॉटर की एज को बैलेंस करने के लिए, इसके इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सो x प्लस 3 अगेन हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। सो इसका अंदर मल्टीप्लाई 3y प्लस 9। अब अगेन हम लोग जो वेरिएबल्स टर्म है उसको एक साइड लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड लिख देंगे। सो x माइनस 3y, ये जो प्लस है वो माइनस में चल जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस 3। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 9 माइनस 3 6। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है और सेकंड इक्वेशन लिया है। अब हमें दो चीजें करने के लिए कहा गया था, एल्जेब्रिकली फॉर्म में और
क्वेश्चन में हमें दो चीजें करने के लिए कहा गया था, सिचुएशन को एल्जेब्रिक फॉर्म में और ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसमें हमारी इक्वेशन नंबर ये है और इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें इसे प्रूव करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली फॉर्म में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 है और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। यानी कि हमें कोई भी वैल्यू लेनी है और x की और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सपोज अगर x की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, 0 इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम लोगों ने x की वैल्यू 0 ली है तो इस सिचुएशन में x में 0 आ जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 में ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से 6, यानी कि y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सो ऑन पुटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 0 वी गॉट y इज इक्वल टू 6, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, x की कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। रैंडम वैल्यू इस तरह से लेते हैं कि हमारा x से मल्टीपल हो जाए ताकि वो इजी कैलकुलेशन पड़े हमें। सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 में अब हम लोग x इज इक्वल टू 7 ही ले लेते हैं। सो x की जगह 7 लिखा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब क्या करेंगे, ये प्लस है इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 7 से ये कैंसिल, तो 7 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 7 आया। सो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 7 वी गॉट y इज इक्वल टू 7, राइट। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड सिचुएशन में आते हैं जहां पर हमारी इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अगेन हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। हमारी मर्जी, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0, बस हमें मल्टीपल में होना चाहिए। सो x को 0 रखा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 में इस 3 को इस कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, y माइनस y इज इक्वल टू 2। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। यानी कि ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी गॉट y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर ऐसे की पैरेलल वैल्यूज लिखनी है हमें। अब हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ले लेते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग बस इस तरह से लेना है कि हमारी वैल्यूज जो है उस हिसाब से आ जाए और उसके मल्टीपल में आ जाए। अब हम लोग क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। अब इस बार हम लोग y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 में अगर हम लोग 3 में y 0 रख देते हैं तो ये पूरी टर्म हमारी ऑलरेडी 0 ही हो जाएगी। 3 इंटू 0 0 ही हो जाता है। सो x ये हमारा पूरा 0 हो गया, x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा। यानी कि ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 0 वी गॉट x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 और y हमने 0 पुट किया था, तो यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब हम लोग इन पूरे टर्म को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज है और ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी हुई थी। अब हम इन दोनों टर्म्स को ग्राफिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 0 है, राइट। x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। x की वैल्यू 0 यहाँ से और y 6, ऐसे ऐसे हम लोग जो है ड्रॉ करते जाएंगे। ये हमारा 0 है। अब हमारी y साइड हमें 6 साइड जाना है, y साइड हमें 6 साइड गए तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 और 6 का पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर, एग्जैक्ट यहाँ पर, राइट। क्योंकि आपको पता है इधर साइड हमारा पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है। अब हम लोग आते हैं 7 पर, x इज इक्वल टू 7 पॉजिटिव साइड। सो ये x की लाइन है, x एक्सिस पर यहाँ पर हमारा 7 ढूंढा हमने और y पर भी 7 ढूंढा। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आ जाएगा 7 का, 7 का पॉइंट। अब हम इन दोनों को अगर मिला देंगे इन दोनों को अगर हमने मिला दिया ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी ये वाली लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। ये हमें जो फाइंड आउट करनी थी। अब हम लोग सेकंड पर आ जाते हैं। अब हमारे x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ x की वैल्यू 0 और -2 की तरफ हमें मूव होना है, तो यहाँ नीचे की साइड आएंगे हम लोग y एक्सिस पर। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया 0 एंड -2। अब हमें 6 पर जाना है x साइड, तो ये हमारा 6 है। अब 0 तक जाना है, यानी कि हमारा x और 0, x यहाँ पे 0 -2 हो गया और इस साइड इस 6 की और इस 0 में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारा 0 एंड 6 एंड 0, राइट। तो हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे तो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी।
ये हमने मिला दिया तो यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारी x और y की वैल्यू हम लोग कोई भी ले लें और कोई भी उस x की वैल्यू या y की वैल्यू लेने से कोई भी x और y की वैल्यू आ जाए तो इसी तरह से ही ग्राफ बनने वाला है, इसी तरह से हमारे ग्राफिकल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट समझा भी सकती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियोस रेगुलर टाइम पर मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।